A very good morning to all students. As we are seeing in this particular today lecture, I will explain you about the force vibration due to excitation of the support. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द सपोर्ट। तो यहाँ पर हमने एक सपोर्ट स्प्रिंग मास सिस्टम कंसिडर किया है, जिसमें हमने एक डैम्पर और एक स्प्रिंग और एक मास एम, ये तीनों चीज़ें स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कंसिडर की हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक मास एम है जो कि यहाँ पर अटैच है फ्री एंड पर। और जब हम इस मास एम को यहाँ पर फ्री एंड पर अटैच कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर मास का जो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी यानी जो भी पर्टिकुलर स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस के है, डैम्पिंग कॉफिशिएंट सी है और एम यहाँ पर मास है। इस पर्टिकुलर मास को हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है और ये जो सपोर्ट है यहाँ पर हम सपोर्ट को भी एक्साइट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग ए डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी। हमने यहाँ पर इसको वाई साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया। हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि लेट x इज ग्रेटर देन y, जो x है वो आपका y से बड़ा है। इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू 10 मान रहे हैं तो y की वैल्यू मान के चलिए 2 है, तो 10 माइनस 2 यानी कि 8, यानी कि फाइनली जो मास m है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रहा है। और अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास m, तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मास m का डायग्राम ड्रॉ किया है। और इस मास m में जो mg फोर्स है वो तो ऑलरेडी स्टैटिक डिफ्लेक्शन की कंडीशन में बैलेंस है, बट यहाँ पर जो k x माइनस वाई, ये क्या आपका स्प्रिंग फोर्स है, और यहाँ पर c x डॉट माइनस वाई डॉट, ये क्या स्टूडेंट्स, दिस इज योर डैम्पिंग फोर्स। ये दोनों ही फोर्स हैं जो इस सिस्टम पर अप्लाइड होंगे। अब सिस्टम की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की, तो मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट है x, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो x डॉट, और जो इसका x डबल डॉट क्या होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। और बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट द सपोर्ट इज गिवन ए साइनसोडियल एक्साइटेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर सपोर्ट को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक साइनसोडियल एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट साइनसोडियल एक्साइटेशन इज y इज इक्वल टू कैपिटल वाई साइन ओमेगा टी, जो कि आप इक्वेशन नंबर 1 से देख पाए। तो अगर हम इसको y डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में y इज इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द सपोर्ट को। तो यहाँ पर हमने माना लेट x इज एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मास m, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो x है वो क्या है, इस पर्टिकुलर मास m की एब्सोल्यूट मोशन है स्टूडेंट्स। एंड देन द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ। और अगर अब हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी ये जो पर्टिकुलर मास आपका m था, इस पर्टिकुलर मास m पर ऊपर की डायरेक्शन में आपको पता है जो फोर्स लग रहा है k x माइनस वाई, और यहाँ से इस डायरेक्शन में c x डॉट माइनस वाई डॉट, ये फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। और नेट फोर्स इस पर किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट अगर x डॉट है तो एक्सेलरेशन x डबल डॉट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स का सेकंड नियम लगाया। एफ नेट नेट फोर्स अगर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी एक्स डॉट माइनस वाई डॉट माइनस के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ए, और ए की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, x डबल डॉट, तो ये एम एक्स डबल डॉट आ गया। अब मान के चलिए मैंने इसको पर्टिकुलरली फर्दर सॉल्व किया, और स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैंने इसको ओपन किया, जो x वाले टर्म थे वो एक साइड में आ गए और जो y वाले टर्म थे वो दूसरे साइड में आ गए। तो ये आ गया फाइनली एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर के वाई प्लस सी वाई डॉट। अब ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट्स। और अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की यहाँ पर बात करता हूँ तो ये क्या आपकी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू के वाई प्लस सी वाई डॉट, इक्वेशन नंबर 2। और अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 2 को हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, y इज इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी स्टूडेंट्स। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अगर आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा वाई कॉस ओमेगा टी। और अगर आप इसको सिंक्रोनाइज करेंगे तो ये हो जाएगा वाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मान के चलिए इक्वेशन नंबर 3 होगी।
और अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को और यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं फर्दर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली यूटिलाइज करूँ स्टूडेंट्स, तो इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर देखिए ये के वाई है और ये के वाई डॉट है, तो ये तो वाई वाला टर्म हो गया, ये वाई डॉट वाला टर्म हो गया, तो ये एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू के, वाई की जगह हमने पुटअप किया वाई सन ओमेगा टी और वाई डॉट की जगह वाई ओमेगा कॉस ओमेगा, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी स्टूडेंट्स। फर्दर आप देख पा रहे होंगे ये के वाई साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और ये क्या है सी वाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको फर्दर सॉर्ट आउट करना है, तो इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा यहाँ पे के साइन ओमेगा टी और यहाँ पर क्या बचेगा सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों हैं ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट हैं और दो वेक्टर हैं, जैसे कि ए साइन ओमेगा टी होता है और बी कॉस ओमेगा टी, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने का तरीका ये है कि इनका रिजल्टेंट निकालने, तो रिजल्टेंट क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी उसी तरह से हमने यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल दिया, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका अंडर रूट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दी के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने इसको साइन के फॉर्मेट में लिख दिया साइन ऑफ दी ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये हम जानते हैं, जैसे मान के चलिए एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी, इसका सॉल्यूशन हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर बच्चों ये जो एफ जीरो है बेसिकली वो ये वाला टर्म है, एफ जीरो वाला जो टर्म है वो है वाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एफ जीरो वाला टर्म है। अगर मैं यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगा स्टूडेंट्स टेन अल्फा इज इक्वल टू सी ओमेगा डिवाइडेड बाई के और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी ओमेगा बाई के और अल्फा फाइनली यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स टू ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं हमने जो सॉल्यूशन अज्यूम किया था x इज इक्वल टू एक्स पी साइन ओमेगा टी माइनस 5, इस तरीके से सॉल्यूशन अज्यूम किया था। तो द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, अगर इक्वेशन 4 का स्टडी स्टेट सॉल्यूशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो वो स्टडी स्टेट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस 5, ये हमने स्टडी स्टेट सॉल्यूशन इसका अज्यूम किया है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वाइब्रेशन क्या होता है बेसिकली, तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वाइब्रेशन x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस 5। तो x की वैल्यू हमें पता है, स्टडी स्टेट कंडीशन में ये क्या आती है y अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि इस टाइप की जो इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था और वो सॉल्यूशन आया था एफ जीरो, तो एफ जीरो की जगह यहाँ पर आ जाएगा वाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर दिस वन एंड सी ओमेगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम के कॉमन लेते हैं, वाई को नीचे डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आप देख पा रहे होंगे ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये एक्स अपॉन वाई का रेशियो आ गया, ये के स्क्वायर सी ओमेगा का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दी के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दी सी ओमेगा का होल स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स के कॉमन लेंगे, के से के कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 प्लस सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। सी ओमेगा बाई के को हम लिख सकते हैं 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, एज वी नो हम पहले से ही जानते हैं, इनकी वैल्यू हमने पुटअप की, और एम ओमेगा स्क्वायर बाई के को लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x अपॉन वाई की जो वैल्यू आ रही है x अपॉन वाई, तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर और नीचे आ गया डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर का स्क्वायर। और फाइनली अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर जो फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो टेन फाई हो जाएगा आपका, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन अपॉन में ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर और ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 6 को, द मोशन ऑफ द मास लेग्स दैट ऑफ द सपोर्ट थ्रू एन एंगल फाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर एंगल से आपकी जो मोशन है वो बिहाइंड रहेगी, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स फाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये जो आप देख पा रहे हैं इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 2 ईटा ओमेगा बाई ओमेगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर गेट कर लेंगे
प्राप्त कर लेंगे। और ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 8 and suppose this is equation number 9 and these will be utilized in the numerical problems। तो ये हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज हो। थैंक यू वेरी मच।